Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your maths teacher Ma'am Aisha, and today we shall revise our topic number 1 Roman numerals from unit number 1 numbers. यूनिट नंबर 1 है हमारा नंबर्स और टॉपिक है हमारा रोमन न्यूमरल्स, जिसको आज हम रिवाइज करेंगे और प्लस इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंशंट रोमन्स यूज्ड अ यूनिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। दे यूज्ड अल्फ़ाबेट्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। फॉर एग्जांपल दे यूज्ड एक्स, कैपिटल एक्स इंस्टेड ऑफ 10। गजरे के जो पुराने रोम के रहने वाले थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो जब उन्हें 1 2 लिखनी होती थी, यानी जब वो काउंटिंग लिखते तो वो सिंपल काउंटिंग नहीं लिखते थे, वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते थे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एंड देयर इज़ नो ज़ीरो इन रोमन न्यूमरल्स, और जो ज़ीरो है ना उसका कोई वजूद नहीं है रोमन न्यूमरल्स में। अब जैसे कि 1 को उन्हें लिखना होता था तो 1 के लिए वो क्या करते थे, वो अल्फ़ाबेट यूज़ करते थे आई। सिमिलरली उनको अगर लिखना होता था 5, तो 5 के लिए वो क्या यूज़ करते थे, वो करते थे यूज़ वी, कैपिटल वी। उसके बाद अगर उन्हें 10 लिखना होता था तो वो 10 के लिए यूज़ करते थे कैपिटल एक्स। और अब इसके जो 3 बेसिक रोमन न्यूमरल्स हैं, ठीक है, जो कि बेस हैं इस काउंटिंग की, उसको देख लेते हैं। उसका टेबल है, जैसे कि यहाँ पे अरेबिक नंबर या जो सिंपल काउंटिंग लिखी गई है, और नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें रोमन न्यूमरल्स लिखे गए हैं। तो फर्स्ट है 1। तो 1 को जब हमने रिप्रेजेंट करना है रोमन न्यूमरल से, ठीक है, तो उसके लिए हम आई का यूज़ करेंगे, ठीक है। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई का यूज़ करेंगे, और कभी भी जो है वो स्मॉल जो अल्फ़ाबेट्स है ना, ठीक है, उसका यूज़ नहीं करना। कैपिटल जो है, जैसे कि कैपिटल आई, ठीक है, उनका यूज़ करना है। 1 को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आई से। सिमिलरली 5 अगर लिखना है तो 5 को हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर 10 लिखना है तो 10 को हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो फर्स्ट 10 रोमन न्यूमरल्स है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि 1 है, ठीक है, 1 को हम कैसे करें, आई से। अब अगर मैंने 2 लिखना है तो 2 को हम कैसे करेंगे, 1 + 1 2 होता है, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स आई लिख देंगे। सिमिलरली 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स आई लिख देंगे। अब 4 लिखना है हमें, तो 4 के लिए हम 4 टाइम्स आई नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखना शुरू करेंगे, सपोज़ मुझे 19 लिखना है या 20 लिखना है, 21 लिखना है, तो क्या उसके लिए हम 21 टाइम्स आई लिखेंगे, तो वो डिफ़िकल्ट नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने जो है वो एक तरीका निकाला, एक हल निकाला, उसका सॉल्यूशन निकाला। क्या किया उन्होंने, अब वी जो है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो वी है, यहाँ 5 है, 5 को हम वी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम 5 में से माइनस कर दें 1 को, तो 4 आ जाता है ना। तो इसीलिए उन्होंने 4 को जो है वो रिप्रेजेंट किया है आई वी से, यानी 5 में से -1 कर दिया है। आई अगर अब देखिए वी से पहले लग रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा ना तो इसका मतलब होगा कि वो माइनस में चला गया, ठीक है। तो जब माइनस में चला गया तो वाई 5 माइनस 1 जो है 4 है, तो इसलिए आई वी लिख देंगे हम। अब 5 जो है उसको वी से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब 6 लिखना है हमने, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैंने आपको बताया था ना कि 4 जब हमने लिखना है तो वी -1 कर देंगे, यानी आई वी हो जाएगा, यानी आई जो है वो अपीयर होगा पहले वी से। और अगर मैंने 9 भी लिखना है तो उसके लिए भी मैं ऐसे ही करूँगी, क्या करेंगी, जो आई है वो एक्स से पहले अपीयर होगा। अब मुझे लिखना है 6, तो 6 कैसे लिखते हैं, 5 + 1, यानी 5 में अगर मैं +1 कर दूं तो वो 6 बन जाता है। तो इसलिए अब हम v के बाद i लिख देंगे, यानी v + i, यानी 5 + 1, तो क्या होगा, 6 होगा। यानी इसका क्या मतलब हुआ, अगर i जो है वो v या x के बाद में लगेगा तो वो एडिशन में चला जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। अब इसी तरह मुझे 7 लिखना है, तो 7 को हम कैसे लिखेंगे, v + 2, 7 होता है तो v और 2 टाइम्स i लिख देंगे। सिमिलरली मुझे 8 लिखना है तो v और 3 टाइम्स i लिख देंगे। उसके बाद मुझे लिखना है 9, तो 9 को मैं कैसे लिखूंगी, अब i जो है उसको x से
पहले लिख दूंगी, यानी आई एक्स जो है वो 9 बन जाएगा। उसके बाद मुझे 10 लिखना है तो 10 के लिए मैं कैपिटल एक्स लिख दूंगी। अब इसके रूल्स देख लेते हैं कि जो रोमन न्यूमरल्स हैं, ठीक है, उनको लिखते कैसे हैं। अब वही रूल्स हैं जो मैं अभी आपको बताए भी हैं। जैसे कि फर्स्ट रूल है व्हेन आई अपेयर्स आफ्टर वी आर एक्स इट इज एडिड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वी या एक्स के बाद अगर आई जो है वो अपेयर हो रहा है, लग रहा है, यानी राइट हैंड साइड पे लग रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एडिशन में चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दी गई है, अब 7 है, वी और 2 टाइम्स आई लिखा गया है, तो वी 2 टाइम्स आई जो है, यानी वी एंड आई जो है वो इक्वल है वाई 5 प्लस 2 का, यानी 5 में अगर मैं 2 को प्लस करती हूँ, ठीक है, तो वो 7 के इक्वल होगा ना, यानी जो 5 है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और 2 को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करूँगी, 2 टाइम्स आई लिख दूंगी, तो वी प्लस 2 टाइम्स आई जो है वो कितना होगा, वी और 2 टाइम्स आई आ गया, ठीक है, तो वो 7 बन जाएगा। सिमिलरली 8 है, तो 8 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, वी प्लस 3 टाइम्स आई, यानी 5 प्लस 3 इक्वल होगा 8 के, ठीक है। उसके बाद सेकेंड रूल क्या है, व्हेन आई अपेयर्स बिफोर वी और एक्स इट इज सब्ट्रैक्टेड। और क्या हमने बड़ा पढ़ा था कि जब आई जो है वो अपेयर होगा पहले, बाद में नहीं, पहले वी या एक्स के पहले अपेयर होगा तो वो क्या होगा, वो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, यानी अगर आई जो है वो वी या एक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है, ठीक है, अपेयर हो रहा है, तो वो माइनस में चला जाएगा। जैसे कि एग्जांपल है, अब 4 ही है, ठीक है, तो 4 इक्वल होता है 5 माइनस 1 के, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 होता है ना, तो इसको हम कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, आई वी से। सिमिलरली 9 है, 9 को हम कैसे करेंगे, 10 माइनस 1 9 होता है, तो आई एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है थर्ड रूल, वन सिंबल इज नॉट यूज्ड मोर देन 3 टाइम्स इन अ रो। कहते हैं कि एक जो सिंबल है, ठीक है, सपोज आई ही है, उसको हम 3 टाइम्स जो है एक रो में 3 टाइम्स से ज़्यादा जो है हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि अब अगर मुझे 3 लिखना है, ठीक है, तो 3 टाइम्स तो मैं आई लिख सकती हूँ, लेकिन अगर 4 लिखना है तो फिर 4 टाइम्स आई नहीं लिख सकती, ठीक है, यानी इसमें जो भी सिंबल है ना, आई वी या एक्स, उसको हम 3 टाइम्स से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके जो नेक्स्ट 20 तक रोमन न्यूमरल्स ना उसको देख लेते हैं, ठीक है, यानी 1 से 20 तक जो है। फर्स्ट 1 जो है उसको हम आई से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 को डबल आई से, 3 को 3 टाइम्स यानी ट्रिपल आई से, उसके बाद 4 जो है उसको आई वी से, यानी 5 माइनस 1, ठीक है, उसके बाद 5 को वी से, फिर 6 को 5 प्लस 1 6 होता है, यानी वी प्लस आई, उसके बाद 7 को वी डबल या 2 टाइम्स आई हम लिख देंगे, वी प्लस 3 टाइम्स आई, एक्स को आई एक्स से, यानी 10 माइनस 1, उसके बाद 10 जो है उसको एक्स से, उसके बाद अब मैंने 11 लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 होता है ना, तो x प्लस जो आई है वो कितना होगा, वो भी 11 होगा, तो एक्स आई जो है उसको हम जो है 11 जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई से। सिमिलरली अगर मुझे 12 लिखना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 10 प्लस 2 12 होता है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स और 2 टाइम्स आई लिख देंगे, यानी डबल आई से। उसके बाद 13 लिखना है तो एक्स 3 टाइम्स आई लिख देंगे, उसके बाद 14 लिखना है तो एक्स और जो 4 का सिंबल है आई वी वो लिख देंगे, उसके बाद 15 लिखना है तो एक्स वी लिख देंगे, फिर 16 लिखना है तो एक्स और 6 का जो सिंबल है वो लिख देंगे, उसके बाद मुझे 17 लिखना है तो एक्स और 7 का जो सिंबल है वो साथ में लिख देंगे, फिर 18 लिखना है तो एक्स प्लस यानी x के साथ 8 का सिंबल लिख देंगे, फिर 19 लिखना है तो x के साथ 9 का सिंबल लिख देंगे, और 20 लिखना है तो x प्लस एक्स यानी 10 प्लस 10 20 होता है, तो x और x लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो है हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 थी, ठीक है, इसमें अब आपने करना क्या, एक्सरसाइज नंबर 3 में कुछ उन्होंने दिए हुए हैं अरेबिक नंबर्स,
उनको आपने रोमन न्यूमरल्स जो हैं उनमें चेंज करना है, और कुछ रोमन न्यूमरल्स दिए गए होंगे उनको आपने अरेबिक नंबर्स में चेंज कर लेना है। जैसे कि इसका क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट डी है, राइट एक्स आई एक्स एज एन अरेबिक नंबर। अब क्या है कि ये आपको ना रोमन न्यूमरल दिया गया है, ठीक है, यानी रोमन नंबर दिया गया है, ठीक है, एक्स आई एक्स, इसको आपने क्या करना है, अरेबिक नंबर में चेंज कर देना है। कैसे वो कहते हैं, एज वी नो इन रोमन न्यूमरल्स एक्स इज इक्वल टू 10 एंड आई एक्स इज इक्वल टू 9। जैसे कि हमें पता है कि जो रोमन न्यूमरल्स है उसमें हम जो एक्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, 10 जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और 9 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एक्स से, यानी 10 माइनस 1, ठीक है, आई एक्स। तो फिर इस तरह आई एक्स क्या होगा हमारा, एक्स आई एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 लिख दो आप, या फिर अकेला 9 लिख दो, यानी 10 प्लस 9 लिख दो, तो कितना होगा 19, यानी एक्स आई एक्स हमारा किसके इक्वल है, 19 के। अब एक और क्वेश्चन है, पार्ट ओ है, राइट एक्स वी एज एन अरेबिक नंबर। ये भी रोमन न्यूमरल दिया गया है, इसको आपने क्या करना है, अरेबिक नंबर में चेंज कर देना है। एज वी नो इन रोमन न्यूमरल्स एक्स इज इक्वल टू 10 एंड वी इज इक्वल टू 5, देन एक्स वी इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, यानी कि हमें पता है कि जो 10 है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और v को हम रिप्रेजेंट 5 को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो x के साथ अब v है, यानी एक्स v है, ठीक है, x को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, 10 से, और v को रिप्रेजेंट किया है 5 से। तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से जो इसका अरेबिक नंबर है या आंसर है वो क्या होगा, 15 होगा। अब नेक्स्ट पार्ट आर, राइट 18 एज रोमन न्यूमरल, यानी ये अब अरेबिक नंबर दिया गया है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, रोमन जो न्यूमरल है ना उसमें आपने इसको चेंज कर देना है। एज वी नो 10 इज इक्वल टू एक्स एंड 8 इज इक्वल टू वी ट्रिपल आई। जैसे कि हमें पता है जो हम 10 उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से, ठीक है, और 8 जो है उसको वी और 3 टाइम्स उसके साथ हम आई लिख देते हैं, ठीक है, यानी वी और ट्रिपल आई जो है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स वी ट्रिपल आई। क्योंकि जो 18 होता है वो कैसे आता है, जब हम 10 में प्लस करते हैं 8 को, यानी 10 प्लस 8 करें तो 18 आएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे अगर हम इसको अलग अलग करके भी देखेंगे, यानी 10 है, 10 के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एक्स, और 8 के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल वी ट्रिपल आई। तो इस तरह से फिर 18 जो होगा उसका सिंबल क्या बनेगा, एक्स वी और ट्रिपल आई या 3 टाइम्स आई, ठीक है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।